Good morning students. Today we are going to see the next part of our lesson India's foreign policy. इस लेसन में हमने पहले फॉरेन पॉलिसी का मतलब सीखा है, उसकी मीनिंग, उसके बाद में उसका इम्पोर्टेंस सीखा है और उसके बाद में फैक्टर्स हमने देखे हैं फॉरेन पॉलिसी के। अब हम यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स देखेंगे। Foreign policy decides what kind of relations to have with which country in the international system. फॉरेन पॉलिसी डिसाइड्स करती है कि हमारी इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके के रिलेशंस बाकी कंट्रीज़ के साथ में होने चाहिए। बट सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट फॉरेन पॉलिसी व्हाइल इट इज़ बीइंग डिसाइडेड। लेकिन जब हम फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने के बाद में भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो फॉरेन पॉलिसी पे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जियोग्राफिकल लोकेशन। यू मस्ट हैव सीन द ग्लोब और मैप ऑफ द वर्ल्ड। आपने वर्ल्ड का मैप या फिर ग्लोब ज़रूर देखा होगा। यू कैन सी द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एनी नेशन फ्रॉम दैट। अब इस ग्लोब पे से या मैप से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नेशन की ज्योग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं। सम कंट्रीज़ आर फार अवे फ्रॉम अदर कंट्रीज़। जब हम इसको वर्ल्ड मैप को देखते हैं या ग्लोब को देखते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि कुछ कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री से बहुत दूर है। While there are several neighboring countries around some countries, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि उनके नेबरिंग भी दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। Some nations have a long coastline. कुछ नेशंस ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जिनकी कोस्ट लाइन, समुद्र किनारा उसको बहुत बड़ा है। While some have plenty of mineral wealth. कुछ जगहें, कुछ नेशंस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल वेल्थ पाई जाती है। In some, the size, population, topography, coastline, availability, and natural resources, all these factors need to be considered while deciding the foreign policy of any country. और इसीलिए जब किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड की जाती है तब वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें, वहाँ की उस कंट्री की साइज़, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की कोस्ट लाइन, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर कौन कौन से हैं, ये सभी फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं और इन सभी को कंसीडर करके ही फॉरेन पॉलिसी डिसाइड की जाती है। पॉलिटिकल सिस्टम। इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम द नेशंस पार्लियामेंट प्लेज अ मेजर रोल इन इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी। इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, जब हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होती है तब नेशन की जो पार्लियामेंट है वो एक मेजर रोल निभाती है फॉरेन पॉलिसी को इवॉल्व करने के लिए। व्हेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स कम अप फॉर डिस्कशन इन पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स आते हैं, अलग अलग नए नए विचार आते हैं, द अपोजिशन पार्टीज ट्राई टू रेगुलेट द फॉरेन पॉलिसी, तब अपोजिशन पार्टीज़ क्या करती है, फॉरेन पॉलिसी को रेगुलेट करने की कोशिश करती है बाय रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द सेम। अब नए नए एस्पेक्ट, नए नए ठहराव जब आते हैं पार्लियामेंट में तब अपोजिशन वाले उन ठहराव के ऊपर, उन बातों के ऊपर क्वेश्चन रेज करके उस फॉरेन पॉलिसी को इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स हैव टू टेक इनटू अकाउंट द इंक्लिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स व्हाइल शेपिंग फॉरेन पॉलिसी। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम जो है हैव टू टेक इनटू अकाउंट, जब हमें यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तब हमें उस कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट का फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम भी ध्यान में लेना पड़ता है। बिकॉज द अफेयर्स इन नेबरिंग नेशंस अफेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट के नेबरिंग नेशन में जो भी अफेयर्स होते हैं, जो कुछ भी बदलाव किए जाते हैं उसका इफेक्ट उस कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट्स इन श्रीलंका में अफेक्ट तमिलनाडु।
यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे श्रीलंका के फॉरेन पॉलिसी में अगर कुछ बदलाव किए जाने हैं तो उसका इफेक्ट यहाँ पर तमिलनाडु पे पड़ सकता है। एंड दोज इन बांग्लादेश में इफेक्ट वेस्ट बंगाल, और बांग्लादेश में अगर कुछ यहाँ पर बदलाव करने हैं तो उसका इफेक्ट भी वेस्ट बंगाल में हो सकता है। एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में भी उसका इफेक्ट होता है। व्हाई शुड दिस बी डन? द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द नेबरिंग कंट्रीज इज एन इम्पॉर्टेंट एज दैट विद इन आवर ओन कंट्री। हमारी कंट्री में शांति बनाए रखना, पीस बनाए रखना और स्टेबिलिटी बनाए रखना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज़ में भी शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखना है। ऐसा क्यों है? हेंस इंडिया हैज़ टू टेक एफर्ट टू क्रिएट डेमोक्रेसी इन नेबरिंग कंट्रीज़, और इसीलिए इंडिया की हमेशा कोशिश रहती है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर भी वो डेमोक्रेसी क्रिएट करें। The next point is economy. In modern times, the economic condition of any country has acquired great importance in deciding foreign policy. मॉडर्न टाइम में किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। एज अ रिजल्ट द इकोनॉमी इम्पैक्ट्स फॉरेन पॉलिसी इन 2 वेज, और इसीलिए इकोनॉमी जो होती है वो फॉरेन पॉलिसी पे 2 तरीके से इम्पैक्ट करती है। फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय द नीड टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक रिलेशन। फॉरेन पॉलिसी जो है वो इकोनॉमिक रिलेशंस अदर कंट्रीज़ के साथ में हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे है इस बात पर इन बातों पे ज़रूरी होती है, इस बात पे डिपेंड होती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा है, पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड ट्रेड, उसके अलावा पार्टिसिपेशन वर्ल्ड ट्रेड में किस तरीके से है इस पे डिपेंड होती है। ऑल एम एट स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और इन सभी के थ्रू हम हमारी कंट्री की इकोनॉमी को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। In today's world, the issues of economic security are as important as national security. आज के वर्ल्ड में इकोनॉमिकल सिक्योरिटी भी नेशनल सिक्योरिटी के जितनी ही इम्पॉर्टेंट है। अ कंट्री इज़ रिकॉग्नाइज्ड टू बी पावरफुल इन प्रपोर्शन टू द इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज़ एंजॉयज। कोई भी कंट्री जो है उसे पावरफुल हम तभी बना सकते हैं जब वो इकोनॉमिकली सिक्योरिटी को एंजॉय करती है। कंट्रीज़ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आर लेस डिपेंडेंट ऑन अदर्स। जिन कंट्रीज़ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जो कंट्रीज़ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, उन्हें दूसरी कंट्रीज़ पे कम डिपेंड रहना पड़ता है। एंड दे कैन हैव एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एज वेल, और ऐसी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ऐसी कंट्रीज़ की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होती है। We will see the next part of our lesson in our next period.